अक्सर हम परेशान हो जाते हैं हमारे छोटे बच्चों से जब वो सोते नहीं हैं टाइम पे। तो आज के हमारे टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि छोटे बच्चों को आखिर अच्छी नींद कैसे दिलाएं, यानी कि हाउ टू मेक योर बेबी स्लीप लाइक अ बेबी। एज ए न्यू पेरेंट अक्सर हम कुछ छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं ड्यू टू अ लॉट ऑफ प्रेशर विच वी आर इन। सो हम क्या करते हैं कि बच्चों को सुलाते समय कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, स्पेशली न्यूबॉर्न्स के केस में, क्योंकि हमें उतना प्रैक्टिस नहीं होती और उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। और जहाँ से भी हम सुनते हैं बहुत सारी नई नई बातें सुनते हैं जो कि मिथ बेस्ड होती हैं। तो इसीलिए हम जानते हैं यहाँ पर कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपका बच्चा बहुत लंबा सो सके और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना सो सके, ताकि वो आपको रात भर भी परेशान नहीं करे। तो जनरली बिलो 4 मंथ्स ऑफ एज बच्चे जो होते हैं उनकी जो स्लीप होती है ऑन डिमांड होती है और हमें उनका कोई शेड्यूल फॉर्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिकॉज उसका रीज़न ये होता है कि बच्चे जो होते हैं वो कोई स्लीप शेड्यूल फॉलो करेंगे भी नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि उनकी ऑन डिमांड जो है वो स्लीप साइकिल प्लान करनी चाहिए। तो सबसे ज़रूरी ये है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो पेरेंट्स अक्सर कर जाते हैं वो ये होती है कि बच्चे के जो स्लीपिंग क्यूज़ हैं वो आप मिस कर देते हैं। न्यू बॉर्न एज में बच्चे जो हैं 45 मिनट से लेकर 120 मिनट्स तक अवेक रह सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके बच्चे के ऐसे कौन से स्लीपिंग क्यूज है जो इस टाइम के ड्यूरेशन के बीच में दिखाई दे रहे हैं। कई बार होता है बच्चा आपकी तरफ नहीं देख रहा होता है, टॉयज़ की तरफ नहीं देख रहा होता है, दूध भी नहीं मांग रहा होता है, कुछ भी नहीं, बस ही और शी इज़ लुकिंग अवे, मतलब ऐसे देख रहा है, इधर उधर देख रहा है। तो ये जो स्लीपिंग क्यूज होते हैं ये आपको मेंशन मतलब नोट डाउन करने चाहिए और धीरे धीरे आपको इनकी आदत हो जाएगी। तो आप ये जो ध्यान है, ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें ज़रूर नोट करें और स्लीपिंग क्यूज़ को मिस ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बच्चे को ये स्लीपिंग क्यूज़ मिस कर देते हैं तो क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो ओवर टायर्ड हो जाता है, यानी बहुत थक जाता है। तो आपको क्या करना है कि कई बार पेरेंट्स या फिर बड़े बुजुर्ग आपको ये बोलते हैं कि बच्चों को सुलाना नहीं है दिन में, अगर आप ज़्यादा बच्चे को सोने देंगे दिन में तो रात में सोना मुश्किल है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, बच्चे को 45 मिनट्स टू 120 मिनट्स तक ही जगने दें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और उसके बाद उनको छोटी छोटी नैप्स देनी है, आपको नेसेसरी है। न्यूबॉर्न फेज़ में बच्चे को 5 से 6 नैप्स दिन भर में देनी बहुत ज़रूरी है। तो वो आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप उन्हें मिस कर देते तो बच्चा बहुत ओवर टायर्ड हो जाता है और ओवर टायर्ड होने की वजह से उनकी बॉडी में कई डिफरेंट हार्मोन्स जनरेट होने लग जाते हैं जो कि फाइट मोड के हार्मोन्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में भी सिमिलर जनरेट होते हैं। वैसे ही बच्चे की मतलब वो अपनी बॉडी जो है वो डिफेंसिव मोड में प्रिपेयर कर लेता है और बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा क्रैकी और फजी हो जाता है और उसे सुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम टाइम पे आपको बच्चे को नैप्स देनी बहुत ज़रूरी है और उसके स्लीपिंग क्यूज़ को मिस नहीं करना है। इन सब के अलावा कई बार ये होता है कि बच्चों को आप ज़बरदस्ती कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं। जो बेबी है उसको बार बार फीड करने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि बच्चा अभी उठ नहीं रहा है तो उसको पिलाना ज़रूरी है। तो जब बच्चा न्यूबॉर्न फेज़ में है तो हाँ, आपको हर 2-2 घंटे पे बच्चे को फीड कराना है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसे उठा के ही फीड कराएं। आप बच्चे को डायरेक्ट भी फीड करा सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि उसे अवेक करना ही ज़रूरी है। जनरली इस एज में बच्चे सोते सोते भी फीड ले लेते हैं, तो 2 घंटे के अंतराल पे आपको बच्चे को फीड कराना चाहिए, पर उसे बार बार उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपका जो पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। जो तीसरी चीज़ आप मिस्टेक करते हैं वो है बच्चे के रूम को ओवर डेकोरेट करना और ओवर प्रिपेयर करना। तो नए पेरेंट्स आजकल एंथुजियाज्म की वजह से अपने बच्चे के रूम को बहुत ही स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा म्यूज़िक और बहुत सारे मतलब ब्राइट कलर्स ऐड करते हैं बच्चे के स्लीप टाइम के लिए। तो स्पेशली ड्यूरिंग न्यूबॉर्न फेज़ आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने चाहिए। जब मैं डिस्ट्रैक्शंस बोल रही हूँ तो डिस्ट्रैक्शंस का मतलब कोई शोर शराबा ही नहीं, बल्कि ये जो ओवर डेकोरेशन है इसे भी बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्शन ही समझा जाता है। तो बहुत ज़्यादा बहुत ही हाई कंट्रास्टिंग ब्राइट कलर्स आप रूम में ना रखें फ़िलहाल। कुछ लिमिटेड डेकोरेशन रखें, बहुत मतलब अपने बच्चे के कलर को बहुत ही फंकी कलर से, मतलब रूम को फंकी कलर से पेंट कर दिया, ये सब भी आपको नहीं करना है। बहुत सारे डेकोरेशंस आपने ऐड कर दिए, बहुत सारे कलरफुल लाइक फिगरीन्स आपने वॉल पे बना दी, ये सब भी आपको अवॉइड करना है। फिलहाल आपके बच्चे को सूदिंग एनवायरनमेंट चाहिए, जस्ट लाइक जैसे वो आपके वोम में रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो कि डार्क होता है, तो आपको उतना ही डार्क एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली जब बच्चा सोने जा रहा है।
तो फोकस करें कि बच्चे के रूम में डार्कनेस हो और बहुत सारा ब्राइटनेस नहीं हो। तो डार्कनेस इतनी होनी चाहिए कि वहाँ पे बैठ के आप बुक रीड ना कर पाएँ, और साथ ही साथ अनडिस्टर्ब्ड एरिया में ले जाएं। सबके बीच में आप उसे सुलाने की कोशिश मत करें। स्लीप रूम जनरली सेपरेट होना चाहिए। अगर आपके पास सेपरेट रूम नहीं है तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी बोलिए कि तब तक कोऑपरेट करें जब तक बच्चा सोने नहीं जा रहा है, क्योंकि बच्चे का जो स्लीप साइकिल है अभी तो प्लान नहीं है, बट इसी के साथ आपके बच्चे की स्लीप साइकिल प्लान होगी। और स्लीप शेड्यूल अगर आप प्लान करते हैं तो आपके लिए भी आगे चल के बहुत आसानी रहती है। और लास्ट मिस्टेक जो पेरेंट्स अक्सर करते हैं वो ये है कि दिन में जब बच्चे सोने जाते हैं तो उस टाइम पे आप घर में क्या करते हैं कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस कर देते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें जो है वो भी आप अवॉइड करते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर चलाना या कोई भी हाई साउंड जो है वो आप अवॉइड करते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ड्यूरिंग द डे टाइम आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि बच्चे की जो भी नॉर्मल आवाज़ें हैं वो बच्चे को आप सुनने दीजिए। अगर वो उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है तो होने दीजिए। आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा लंबी नींद नहीं चाहिए। हाँ, उसको 20 आवर्स के लिए नींद ज़रूर चाहिए टोटल, बट आपको वो लंबी कंटिन्यूअस नींद नहीं चाहिए। वो इन द फॉर्म ऑफ नैप्स होनी चाहिए, सो दैट वो उठ के खेल सके और जगने के बाद वो कुछ दूध पी सके। इसके लिए मतलब बच्चे का जो बेसिक जो ईट स्लीप एंड रिपीट प्रोसेस होता है वो आपको लगातार चलते रहना देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप एक बार बच्चे को सुला दिया है और आप उसको उठने ही ना दें। तो दिन के टाइम पे जो नॉर्मल आवाज़ें हैं उन्हें नॉर्मली ही होने दें। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें कि बच्चा जग जाएगा। हाँ, रात के टाइम आप जब कोशिश करते हैं, ये बहुत ही कॉमन और लास्ट मिस्टेक होती है कि आपको लगता है कि बच्चा जल्दी सो जाए, तो फाइनल नींद के लिए 11 बजे के आसपास ही जाता है। तो अगर आपका बच्चा बीच में उठता भी है, मान लीजिए आपने 7-8 बजे बच्चे को सुला दिया और अगर बीच में उठता है तो डोंट वरी, टेंशन मत लें। अभी बच्चे की स्लीप साइकिल सेट नहीं हुई है, तो आप ये कोशिश करें कि अगर बच्चा उससे पहले उठ गया है तो अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको रो रहा है, तो आप तुरंत इंटरफेयर मत करें, थोड़ा सा रुके। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि बच्चा उठा है, देखता है और वापस भी सो जाता है, तो आप टेंशन मत लें कि बच्चे को तुरंत फीड करना है। ये वो थोड़ा सा पेशेंस रखें और आराम से देखिए कि बच्चा करना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आप इतना टेंशन मत लें और ओवर हाइपर एक्साइटेड भी मत हो और टेंशन भी मत लें। सब चीज़ें नॉर्मल है। आपका बच्चा जो है वो नॉर्मली सो जाएगा। 11 बजे के आसपास जब बच्चा सोता है तो वो उसकी फाइनल स्लीप होती है और वो सुबह ही उठती है। अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा शाम को टाइम पे सो भी जाएगा और सुबह टाइम पे उठेगा भी। बट बीच बीच में जो आपकी 11 से लेकर 6-7 बजे तक की नींद है वो आराम से हो सकती है। तो बस बीच में आपको 1-2 बार बच्चे को फीड करना है, दैट्स इट। और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है जो स्लीप साइकिल के लिए आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जनरली लोग मिस कर देते हैं, इनका आप ज़रूर ध्यान दें। और आई होप कि आपका बच्चा भी बहुत अच्छे से सोए जैसे कि मेरा बच्चा सोता था। मेरा बच्चा आराम से लाइक 20-20 घंटे भी सोता था। हमने उसको बहुत ही अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट दिया ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ अ लाइफ, एंड ऑल्सो वी ट्राई टू मेंटेन अ स्लीप शेड्यूल टिल लाइक 2 years ऑफ एज। तो वो अच्छे से सोई है, इस वजह से हैप्पी भी रहती है, क्रैंकी नहीं होती। अगर बच्चा कम सोता है तो बच्चा क्रैंकी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि बच्चा सोए, पर अंडर प्रेशर मत ले, खुद को भी मत ले और अपने बच्चे को भी ज़्यादा परेशान नहीं करें कि सो जा सो जा सो जा। कुछ बच्चे अब दूसरे बच्चों से डिफरेंट होते हैं, तो सारे बच्चों को आप एक जैसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि सबके सब एक जैसे स्लीप साइकिल शेड्यूल सेट कर ले। तो बस आपको जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड करनी है, बाकी आप बच्चे के ऊपर छोड़ दें कि क्या वो करना चाहता है और कैसे वो रहना चाहता है। तो ऐसा भी बोला जाता है कि जो बच्चे की बर्थ टाइमिंग होती है उसके अकॉर्डिंग उनकी स्लीप साइकिल डिफरेंट होती है। तो इसलिए उसमें भी आपको थोड़ा ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि बच्चे का, जैसे कई लोग बोलते हैं दिन का बच्चा, अगर दिन की बर्थ होती है तो उसकी टाइमिंग अलग होती है और रात का जो बच्चा होता है उसकी टाइमिंग अलग होती है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप अपने बच्चे के स्लीपिंग क्यूज़ को ध्यान दें और उन्हें मिस ना करें। धीरे धीरे आप और आपके बच्चे के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और आप दोनों भी एक अच्छा बॉन्ड स्टैब्लिश कर सकते हैं और आपका बच्चा एक हेल्दी स्लीप ले सकता है। एक और चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी, तो बहुत सारी म्यूज़िक और लाइक डिफरेंट लोरीज एंड ललबाइज ना प्ले करें, उसकी जगह आप वाइट नॉइज़ प्ले कर सकते हैं। वाइट नॉइज़ जनरली एक ऐसी साउंड होती है जो कि डिस्टर्बिंग साउंड होती है, मतलब हमारे लिए, पर बच्चों के लिए बहुत ही सूदिंग होती है। रीज़न उसका ये बोला जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो वूम्ब में, यानी आपके पेट में बहुत टाइम तक रहते हैं और उसकी जो आवाज़ होती है वो वाइट नॉइज़ जैसी होती है। जनरली जैसे एक वाटरफॉल या एक कोई कह लीजिए मशीन टाइप की आवाज़ होती है।
तो वो आवाज़ आप ऑनलाइन वीडियोस चेक कर सकते हैं या फिर ऑडियोज़ चेक कर सकते हैं जहाँ पर आपको वाइट नॉइज़ मिल सकता है, या फिर एक अच्छी मशीन्स भी अवेलेबल हैं, आप अमेज़ॉन पे या ऑनलाइन मार्केट में चेक कर सकते हैं या ऑफलाइन स्टोर्स में भी चेक कर सकते हैं फॉर अ वाइट नॉइज़ मशीन विच वुड बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने बच्चे की अच्छी स्लीप चाहते हैं तो। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड अगर हाँ तो आप मुझे और बताएं कि इस तरीके के कौन से ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपके बच्चे की हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रहेंगे। मैं उन पे अच्छे वीडियोज़ ज़रूर बना कर लाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अप टिल हेयर। एंड हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्रेगनेंसी, बेबी केयर एंड सी सेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करें और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और पिंटरेस्ट पे भी। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि 2023 में हमारे पास बहुत कुछ है जो हम लेकर आने वाले हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।